तो आइए अब हम समझना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को। यहाँ पर क्वेश्चन बोला, यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं, हमारे पास एक त्रिभुज है, जैसे मैंने यहाँ पर एक त्रिभुज ले लिया, इसका नेमिंग मैंने कर लिया ए बी सी, ठीक है। तो इस त्रिभुज में दो भुजाओं को सिलेक्ट करना है, जैसे ए बी को मैंने सेलेक्ट किया और ए सी को कर लिया, ठीक है। तो हमारे पास दो भुजाएं हो गए, है ना। और इन भुजाओं में एक भुजा, ये जो भुजा है हमारे पास, इसमें से कोई एक भुजा, जैसे ए बी एक भुजा है, इन दोनों में से एक आपको लेना है, तो ए बी को मैंने ले लिया, ठीक है। एक भुजा को समद्विभाजित करने वाले माध्यिका, तो इसमें से जो ए बी को लिया हुआ है, ए बी को समद्विभाजित का मतलब क्या, यानी कि दो बराबर भागों में बांटना, इसको बोलते हैं लोग समद्विभाजित करना, ठीक है। तो यहां बोला समद्विभाजित करने वाली माध्यिका, तो यहां पर माध्यिका बनाएंगे, तो ऐसे करके इसको हम लोग इस भुजा के ठीक सामने वाला सिर से मिला देंगे, ठीक है। तो ये माध्यिका हो जाएगा। तो माध्यिका हमारे पास क्या हो गया, सीएम हो गया, ठीक है। एक दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं, एक दूसरा त्रिभुज हमारे पास DEF मैंने ले लिया हुआ है, तो इसकी संगत भुजाओं, संगत भुजा मतलब क्या, यानी कि ए बी की संगत कौन सा होगा, DE होगा, ठीक है। मैंने ले लिया यहां पर DE, ओके। फिर इसके बाद AC का संगत कौन सा होगा, DF होगा, मैंने ले लिया DF, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो बोला संगत भुजाओं और संगत माध्यिका, संगत माध्यिका जैसे सीएम की संगत माध्यिका कौन सी होगी, FN हो जाएगी, ठीक है। FN मैंने ले लिया, ओके। कि क्रमशः अनुपातिक हो, अनुपातिक हो इसका मतलब क्या, अनुपातिक हो यानी कि ये अनुपात में हो और ये क्या हो, यानी कि बराबर हो, ठीक है ना। यानी कि अनुपात जो है ना, अनुपात दोनों भुजाओं का, यानी कि संगत दोनों भुजाओं का अनुपात, और साथ साथ इसके जो माध्यिका है उसका अनुपात, सब के सब बराबर है। तो बोला तो सिद्ध कीजिए कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। यानी कि मुझे इतना देने के बाद ये बोला कि दोनों त्रिभुज को आप सिद्ध करके दिखाइए। देखिए बहुत ही आसान है, ठीक है। आपको थोड़ा सा ध्यान लगा करके इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आगे देखना। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर जो कुछ भी हमारे पास दिया हुआ है, तो दिया हुआ है ए बी बटे में डी, आपने देखा यहाँ पर, बराबर ए सी बटे में डी, बराबर सी एम बटे में क्या हो जाएगा, एफ एन हो जाएगा, ठीक है, ओके। साबित क्या करना है भाई, हमको साबित क्या करना है कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ के, ठीक है, हाँ, ओके। यहां तक आप बात समझ गए, ओके। अब प्रमाण दिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिएगा, चूंकि ए बटे में डी बराबर ए सी बटे में डी एफ बराबर सी ए बटे में एफ एन, ये दिया हुआ है, यहां से मैंने इसको ले लिया। अब देखिए मैं क्या करूंगा ना, इस दोनों ट्रायंगल को कैसे भी करके सिमिलर प्रूफ करूंगा। क्या करूंगा, सिमिलर प्रूफ करूंगा। देखिएगा कैसे करेंगे। तो अगर ये जो m है ना, आपको बोला गया था कि ए बी को समद्विभाजित किया जा रहा है, तो m इसका मध्य बिंदु, ऐसे करके CM जो है ना ये माध्यिका है, तो ऐसे करके ये दोनों क्या हो गया हमारे पास, यानी कि AM इक्वल टू BM हो गया। ठीक उसी प्रकार इस त्रिभुज में भी अगर FN जो है वो माध्यिका है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो DN होगा वो EN के बराबर होगा। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक चिन्ह भी लगाया हुआ संकेत के द्वारा, ऐसे दिखाया हुआ है, यहाँ पर सिंगल सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है और यहाँ पर डबल डबल, ठीक है। तो देखिएगा हमने क्या किया, मैं सोचा क्या करता हूँ ना कि AB का हाफ करता हूँ, तो AB का हाफ कर दिया, DE का भी हाफ करता हूँ, DE का हाफ कर दिया। तो ऐसे करके किया जा सकता है, बराबर AC बटे में DF हो गया, बराबर CM बटे में FN हो गया, बहुत अच्छा। ए बी का हाफ क्या होगा, आप देख सकते हैं ए बी का हाफ आप बोलेंगे तो आप बोल सकते हैं कि AM भी होगा और हम लोग BM भी लिख सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पर AM लिखेंगे, ठीक है, AM, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, DN लिखेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि आखिर AM क्यों लिखेंगे और DN क्यों लिखेंगे, ठीक है। देखिएगा AM और DN जो है, मैंने बोला था कि ये त्रिभुज में आना है। आप बोलेंगे कि सर इस त्रिभुज में आखिर आए क्यों, इस त्रिभुज में क्यों नहीं आया, ये त्रिभुज में और ये त्रिभुज में क्यों नहीं आया,
देखिए क्या है ना, इस त्रिभुज में देखिए थोड़ा सा इसको आगे हम बताएंगे, ठीक है, कि कैसे हो रहा काम, आगे देखिएगा। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि एम बटे में डी एन इक्वल टू ए सी बटे में डी एन इक्वल टू सी एम बटे में एफ एन हो गया, ठीक है। ओके, अगर ध्यान दीजिएगा तो ए एम यहाँ पर है, बटे में डी एन यहाँ पर है, बराबर ए सी बटे में डी एफ, ए सी बटे में क्या हो गया, डी एफ हो गया, और सी एम बटे में एफ एन हो गया, सी एम बटे में क्या हो गया, यहाँ पर एफ एन हो गया। तो देखेंगे ना अपना, तो इसमें दोनों ही त्रिभुजों में हमारा साइड 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 बिल्कुल जो है ना, साइड 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 दोनों त्रिभुज जो है ना वो समरूप हो रहा है, ठीक है। तो मैंने यहां पर लिख दिया कि त्रिभुज ए सी एम समरूप होगा किसके, त्रिभुज डी एफ एन के, साइड 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 समरूपता से। हाँ, एक बात और बताऊंगा थोड़ा सा रुक करके, ये चीज अगर आपको ये वाला जो मैंने अभी जो बात बताया अगर आपको समझ में नहीं आया हुआ तो ये बात आप पढ़ सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिख भी दिया हुआ है ताकि आपको समझ में अच्छा से आ सके। चूंकि सी एम तथा एफ एन क्रमशः भुजा ए बी तथा डीई का डीई की माध्यिकाएं हैं, ठीक है, इसी के चलते हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, बहुत बढ़िया। तो कोण क्या हो जाएगा, ए कोण डी के बराबर हो जाएगा, यानी कि हमने अभी तक दिखाया ये कोण इस कोण के बराबर है, ठीक है। ये कोण एक कोण है ना, जो एक कोण है वो कोण डी के बराबर है, ठीक है, कैसे, सीपीएसटी से। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसके जो संगत कोण होते हैं वो बराबर होते हैं और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ये सब कुछ आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। आप क्वेश्चन को बहुत ज्यादा बना चुके होंगे तभी इस क्वेश्चन को आप बना रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे लिखना स्टार्ट करते हैं। देखिए इतना मैंने अभी कर लिया, अब देखिए त्रिभुज एबीसी में आते हैं, त्रिभुज डीईएफ में, दोनों में आकर के बात करते हैं। देखिएगा आपको पहले से दिया हुआ है कि ए बी बटे में डीई, ए बी बटे में डीई, ए सी बटे में डीएफ, ए सी बटे में डीएफ। अगर विश्वास ना हो तो आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक बात समझ गए आप। और साथ साथ ये कोड इस कोड के बराबर अभी दिखा दिया मैंने, तो मैं बोल सकता हूँ कि साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, ठीक है। तो बस इसी बात को हम यहाँ पर लिख दिए हुए हैं कि ए बी बटे में डी है, ए बी बटे में डी है, बराबर ए सी बटे में डी एफ है, ए सी बटे में डी एफ, ये दिया हुआ है और कोड ए कोड डी के बराबर है। इसी ये दिखाया अभी मैंने, ठीक है, अभी दिखाया, अब देख सकते हैं यहाँ पर भी। तो त्रिभुज एबीसी समरूप हो जाएगा त्रिभुज डीईएफ के, कैसे हुआ, एंगल एंगल समरूपता से। हाँ, तो आप बोलेंगे कि एक चीज बोले थे कि हम आपको लास्ट में समझाएंगे कि आखिर ये दो त्रिभुज में क्यों नहीं आया। देखिए हमको दोनों त्रिभुज को समरूप करने के लिए साइड एंगल साइड का जरूरत पड़ा अभी फिलहाल में। अगर देखिएगा तो अगर मैं इस एंगल को बराबर कर पाता, अगर ये त्रिभुज में आता और ये त्रिभुज में आता, इस त्रिभुज में मैं नहीं आता, ये दोनों एंगल को मैं बराबर करके क्या इस दोनों त्रिभुज को समरूप कर सकता था? अब थोड़ा दिमाग लगाइए, नहीं कर सकता था, ठीक है, क्योंकि ये बटा में ये था, ये भुजा बटे में ये भुजा था, बराबर ये भुजा बटे में ये भुजा था, यानी कि इस दोनों भुजा का अनुपात और इस दोनों भुजा का अनुपात बराबर था। इससे कोई कनेक्शन नहीं था कि इससे आप कनेक्ट करके इस दोनों त्रिभुज को, ये बड़े त्रिभुज को और बड़े त्रिभुज को समरूप कर सके, ठीक है, समझ गए। इसी के चलते मैंने इसमें देखा कि मेरा क्या होगा, ये बटे में ये दिया हुआ, ये बटे में ये दिया हुआ और इस एंगल को बराबर कर देंगे तो सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको इसको अच्छा बता दिया, उम्मीद करता हूं मैं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 को। यहाँ पर क्वेश्चन बोला हो कि सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल संगत स्तंभों के वर्गों के अनुपात में होते हैं। अगर साफ साफ मैं अपने भाषा में बोलूँ तो ये बोलना ये चाह रहा कि दो त्रिभुज दिया हुआ है, एक त्रिभुज एबीसी मैंने ले लिया, एक त्रिभुज ले लिया डीईएफ। तो दोनों त्रिभुज हमारे पास हो गए, दोनों के दोनों समरूप हैं। साथ साथ ये बोला हुआ है कि एएम जो है ये लंब है इस त्रिभुज के लिए, यानी कि एएम लंब बीसी और इस त्रिभुज के लिए डीएन लंब है ईएफ पर, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक मैंने समझा दिया। अब ये बोल रहा अगर ये बात है तो आप मुझे सिद्ध करके दिखाइए कि दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा
वो संगतशीलम एम और डीएन हो जाएगा संगतशीलम के वर्गों, इसका वर्ग इसका भी वर्ग के अनुपात के बराबर होगा यहाँ पर, ठीक है। तो मैं चाहूँ तो इसको ऐसे करके लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है तो यहाँ मैंने स्क्वायर कर लिया। अब देखिए मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया, ये फिगर को भी अच्छा समझा दिया। अब चलते हैं क्या सिद्ध करना है ये भी मैंने बता दिया आपको। अब हम चलते हैं आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लिखते हैं कि जो भी कुछ दिया हुआ इसको, जैसे हमारे पास दिया हुआ त्रिभुज ABC, त्रिभुज DEF के क्या है, समरूप है। बढ़िया, ठीक है। साबित करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू AM का स्क्वायर बटे में DN का स्क्वायर, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि AM बटे में DN का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिएगा प्रमाण यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं। चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, ये दिया हुआ हमारे पास पहले से, ये मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पर। तो अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो आपको याद होना चाहिए कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर दोनों त्रिभुज समरूप है तो मैंने यहाँ बोल दिया कि ये दिया हुआ है, इसी के चलते एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB बटे में DE का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बढ़ते हम लोग आगे, देखिएगा यहां पर समीकरण पहला लिख दिया गया, ठीक है। अब त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज DEN में, ABM में आते हैं पहले ABM और त्रिभुज DEN में आते हैं। इस त्रिभुज में आने का फायदा क्या होगा, तो देखिएगा हम लोग दोनों त्रिभुज को पहले समरूप करेंगे। छोटे छोटे त्रिभुज को मैं पहले समरूप करूंगा। यहाँ पर देखिएगा तो ये त्रिभुज जो था ना, बड़ा त्रिभुज के समरूप था, तो इसके जो कोण होंगे वो दोनों बराबर होंगे। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि कोण B बराबर कोण E, कोण B बराबर कोण E हो गया। कैसे, CPST से कैसे हुआ, क्योंकि हमारे पास त्रिभुज ABC समरूप था त्रिभुज DEF के, ठीक है। चलिए ये बात मैंने आपको बता दिया। कोण M बराबर कोण N, कोण M जो है ना कोण N के बराबर है, कैसे, समकोण था। तो त्रिभुज ABM समरूप हो गए त्रिभुज DEN के, कैसे हुआ, तो एंगल समरूपता से, ठीक है। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है हमारे पास तो मैं बोल सकता हूं कि इसके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, ठीक है। तो AB बटे में क्या होगा, DE, AB बटे में DE इक्वल टू AM बटे में DN, CPST से, समीकरण 2। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, देखिएगा हमारा अब प्रूफ होने के कगार पर है, देखिएगा ये क्वेश्चन। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 हमारे पास आप देख सकते हैं यहाँ पर समीकरण 1 है और समीकरण हमारे पास 2 यहाँ पर है, ठीक है। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर, ठीक है, हमारे पास समीकरण यहाँ पर है 1 और यहाँ पर 2 है। तो सबसे पहले लिखते हैं त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ये मैं यहाँ पर जो भी लिखा हुआ था इसको मैंने यहाँ पर कर दिया। अब मैं इसको हटाऊंगा और समीकरण 2 में जो AB बटे में DE का मान है इसको मैं हटा करके, AB बटे में DE का मान हटा करके AM बटे में DN लिखूंगा, क्योंकि AB बटे में DE किसके बराबर है, AM बटे में DN के। तो अब चलते हैं हटाना स्टार्ट करते हैं। AB बटे में DE की जगह पर क्या आएगा, AM बटे में DN, तो लिख दिया मैंने AM बटे में DN, और लेकिन यहाँ पर स्क्वायर लगा था तो स्क्वायर लगा दिया। अब मुझे यही प्रूव करना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बात लिखा हुआ है यहाँ पर आ गया और यहाँ का बात मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो मुझे साबित करना है जो चीज़, उसको मैंने साबित कर दिया, लिख दीजिए आप प्रूव्ड, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आज का आपको क्वेश्चन नंबर 31 और क्वेश्चन नंबर 32 अच्छे से समझ में आ गया होगा।